नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेविंग बैंक से कैश विड्रॉ करने पर 2026 में कटेगा टैक्स। तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक नया प्रावधान लाया गया है, जिसके तहत अगर आपके बैंक में कोई खाता है, चाहे सेविंग अकाउंट है, कोई अन्य अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कैश विड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिएगा लिमिट से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ कर दिया तो उस केस में आपका टैक्स यानी टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी बैंक और पोस्ट ऑफिस को दी गई है, यानी कभी भी आप बैंक में जाते हैं कैश विड्रॉ करने तो जैसे ही आप कैश विड्रॉ करेंगे कुछ परसेंटेज आपका टैक्स काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा ये नया नियम लाया गया है ताकि सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कैश इकोनॉमी की तरफ से जाए। सरकार का यही रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर या आम नागरिक जो है वो उसको बरकरार रखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोग जो है वो कैश विड्रॉ करते हैं, ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कैश विड्रॉ करते हैं, जिसको सरकार रोक तो नहीं सकती, लेकिन उन पर नियंत्रण रखने के लिए यह प्रावधान लाया गया है कि उन पर कैसे पता लगाया जाए कि किसने कितना कैश विड्रॉ किया है। इसकी जिम्मेदारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, अन्य बैंकों को दी गई है। अब कोई भी यहां पर कैश विड्रॉ करता है तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी पूरी जानकारी चली जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका टैक्स काटा जाएगा और सरकार को ही ये टैक्स डिपॉजिट होगा। जब सरकार को टैक्स डिपॉजिट होगा, पता चलेगा कितना कैश विड्रॉ हुआ है, तो सरकार यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भी भेज सकती है। सरकार के पास पावर है कि आपको नोटिस भेज के आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इतना कैश क्यों विड्रॉ किया है। जबकि यहां पर डिजिटल इकोनॉमी के तहत काम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिससे आपको कैश निकालना पड़ गया, तो यहां पर आपको प्रॉपर प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, जो भी कैश आपने विड्रॉ किया है। अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाए तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कितना कैश विड्रॉल हमें करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नोटिस आने का खतरा ना हो। सेविंग अकाउंट है चाहे अन्य कोई अकाउंट है, कैश विड्रॉ करने पर टीडीएस या टैक्स कैसे बचाया जाए, कैसे नोटिस आने से बचाया जाए, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। जानते हैं कैश विड्रॉ करने पर आपका टीडीएस यानी टैक्स काटा जाता है सेक्शन 194N के द्वारा। तो सेक्शन 194N के अंदर प्रावधान दिया गया है, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका टैक्स काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि कौन आपका टैक्स काटेगा। तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो गई या फिर पोस्ट ऑफिस है, तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये आपका टीडीएस जो है वो काट के सरकार को जमा करेगी। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं पूरे साल में एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, चाहे आपका एक खाता है या एक से ज्यादा अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, 2 सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और भी अन्य खाते हैं, अगर सभी को मिलाकर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में टैक्स जो है वो 2% की रेट पे काटा जाएगा एक्सीडिंग 1 करोड़। तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ पर तो माफ है, 1 करोड़ से ऊपर जितना भी होगा, यानी 1 करोड़ 20 लाख है तो 20 लाख पर 2% जो वो काट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उन लोगों के लिए लिमिट तो 1 करोड़ है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रिलैक्सेशन है। अगर वो कैश विड्रॉ करती है 3 करोड़ तक तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 3 करोड़ के ऊपर हुआ तब टीडीएस काटा जाएगा। यानी 3 करोड़ 10 लाख है तो 10 लाख पर ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ कैश विड्रॉ कर रही है, 2 करोड़ कर रही है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये हमने बताया जो लोग रेगुलर इनकम फाइल करते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करते उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी है। लगातार लास्ट 3 साल की अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो यहां पर आपकी 1 करोड़ की लिमिट घटाकर सरकार ने कर दी है 20 लाख की लिमिट।
तो अगर आपने 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ कर दिया तो यहां पर आपका टीडीएस जो वो काटा जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा। आपने एक तो आईटीआर नहीं भरी, ऊपर से आपने इतना लार्ज कैश विड्रॉ किया है, तो सीधे नोटिस यहां पर ट्रिगर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार ये पकड़ना चाहती है कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जो पिछले 3 साल से रिटर्न भी नहीं भर रहे लेकिन फिर भी उनके खाते में पैसा पड़ा हुआ है, या पैसा जो है, कई बार ऐसा होता है आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसा आया, यूपीआई से माध्यम से, चेक के माध्यम से और भी कई तरीके के माध्यम से आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ हो, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे, ना ही आप इनकम या तो भर रहे हैं लेकिन कम की आईटीआर भर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की आईटीआर भर रहे हैं। अब आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं 20 लाख रुपया, तो सरकार यहां पर आपकी इनकम मैच कर लेगी आपके कैश विड्रॉ से, इसमें मिच मैच होगा तो सीधे नोटिस आपके घर पे आनी है। सरकार ये पूछेगी कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया, जबकि आप इनकम तो 1-2 लाख की भर रहे हैं या तो भर ही नहीं रहे हैं। तो इतना कैश विड्रॉ जो आपने किया है, ध्यान रखिएगा, अगर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो इस पर 78% का टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो ये ना समझे कैश विड्रॉ किया है तो हम पर कोई टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी, टीडीएस तो काटा जाएगा, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए सोर्स तो आप पर 78% का टैक्स भी लगाया जा सकता है। कई बार बिजनेस पर्सन होते हैं जो अपने बिजनेस, रेगुलर बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ करते हैं, जो 1 करोड़ 2 करोड़ जितना कैश विड्रॉ हो सकता है, अगर उनके प्रॉपर बिजनेस के अंदर यूज हुआ है तो ठीक है, अगर उसका प्रॉपर प्रूफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ यहां पर गलत तरीके से जो है वो प्रॉफिट कम करने के लिए कैश विड्रॉ किया है, ताकि ऑनलाइन यानी बैंक के माध्यम से पता लगे कि भाई 2 करोड़ की सेल आई है और पूरे के पूरे 2 करोड़ कैश विड्रॉ कर दिया है, यानी उन्होंने 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाकर जो है वो आईटीआर भर दी है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जब ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं तो आपको ये 2 करोड़ के खर्चे लेने क्यों पड़ गए, क्यों कैश विड्रॉ करना पड़ गया। तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा एडिक्शन हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझेगा कि आप अपना कैश सेल जो है सरकार से छुपा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आईटीआर रेगुलर फाइल करेंगे तो 1 करोड़ की लिमिट, आईटीआर अगर आपने नहीं फाइल करी और लास्ट 3 ईयर के आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो 20 लाख की लिमिट आ जाती है। ध्यान रखिएगा, आप लिमिट कैसे देखनी है, 20 लाख से 1 करोड़ की लिमिट के अंदर आपका 2% का टीडीएस काटा जाएगा, तो सरकार को पता चल जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है। अब 5% रेट लगेगा 1 करोड़ से ज्यादा, तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा, मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख है तो पहले 80 लाख, पहले 20 लाख पर आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा, फिर 20 लाख से 1 करोड़ यानी 80 लाख पर आपका 2% और बाकी के 20 लाख पर आपका 5% टीडीएस कट जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पर 3 करोड़ देखना है, तो 20 से 3 करोड़ और फिर 3 करोड़ से ऊपर जो होगा उसके हिसाब से। अच्छा, ये टीडीएस जो है वो कब नहीं काटा जाएगा, अगर बैंक गवर्नमेंट को दे रही है, एक बैंक दूसरी बैंक को दे रही है, या एक बैंक कोऑपरेटिव बैंक को दे रही है, पोस्ट ऑफिस को दे रही है, या फिर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो बैंकें होती है उनको, या व्हाइट लेबर एटीएम ऑपरेटर, इनको अगर कैश पेड किया जा रहा है, ये लोग अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है 1.20 करोड़ कैश पूरे साल में, तो यहाँ पर टीडीएस 2% की रेट पे 20 लाख पर हो गया आपका 40,000 रुपया, तो इतना जो है वो आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिमिट दी गई है, अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है, रेगुलर आईटीआर जो लोग फाइल नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए 20 लाख की लिमिट से स्टार्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं, किन पर ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। सबसे पहले कौन से ऐसे पर्सन है जिन पर ये टीडीएस प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, तो ध्यान रखिएगा 194N अप्लीकेबल होगा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सभी पर ये लिमिट जो है वो अप्लीकेबल रहेगी। नॉर्मल पर्सन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर अगर है तो ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई है तो उन लोगों के लिए 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी। 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपका टीडीएस काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनके लिए 3 करोड़ की लिमिट है, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते लगातार 3 साल की, उन लोगों के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो यहां पर अगर आपने 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ कर दिया, आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, तो सरकार आपको 100% नोटिस भेज के बोल सकती है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, जबकि आपने कैश इतना विड्रॉ किया है। सरकार के डिपार्टमेंट के जो सिस्टम है उसमें ये रेड फ्लैग कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हैं
तो आईटीआर जरूर फाइल करें, क्योंकि आपको इसका रिफंड भी लेना होता है। जो भी टीडीएस काटा है उसका रिफंड लेना है, तो आईटीआर तो आपको फाइल करनी ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं एग्रीगेट अमाउंट। यहां पर देखा जाएगा जो 1 करोड़ की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, एग्रीगेट अमाउंट। ऑल कैश विड्रॉल देखा जाएगा, पूरा साल में जितना भी आपका कैश विड्रॉ हुआ है सभी देखा जाएगा, विड्रॉल बाय विड्रॉल नहीं देखा जाएगा। यानी पहला विड्रॉल 20 लाख का, फिर आपने किया 50 लाख का, फिर किया आपने 1 करोड़ का, तो ये 1 करोड़ से ऊपर हुआ है तो ये नहीं देखा जाएगा, सभी के सभी मिलाकर देखे जाएंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो एक बार ये टोटल लिमिट जो है वो क्रॉस अगर हो गई तो उस केस में आपका टीडीएस जो अप्लाई हो जाएगा, पिछला विड्रॉल भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गया तो उस केस में टीडीएस अप्लीकेबल होगा। मान लीजिए अप्रैल, जुलाई और दिसंबर, अप्रैल में 30 लाख कैश विड्रॉ किए, फिर जुलाई में आपने 40 लाख किए, फिर दिसंबर में आपने 45 लाख किए, टोटल आपने 1 करोड़ 15 लाख कर लिए, तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ छोड़कर 15 लाख पर 2% टीडीएस काटा जाएगा। 194N यहां पर अप्लाई हो जाएगा। ईच विड्रॉल को देखा जाएगा, हर एक विड्रॉल को यहां पर देखा जाएगा। देखिए यहां पर 30 लाख और 40 लाख है तो यहां पर अभी नहीं काटा जाएगा, लेकिन जैसे ही 45 लाख कर दिया, टोटल 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो यहां पर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। भले ही हर महीने आपका 1-1 करोड़ से अंदर है, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा, टोटल एग्रीगेट देखा जाएगा। सिंगल अमाउंट भी अगर आपका हुआ 1 करोड़ से ज्यादा वो भी देखा जाएगा और एग्रीगेट अमाउंट भी देखा जाएगा। तो ईयरली टोटल कैश विड्रॉल यहां पर मैटर करता है, ना कि सिंगल विड्रॉल। सिंगल विड्रॉल तो करता है अगर आपने 1 करोड़ से डायरेक्टली आपने 2 करोड़ विड्रॉ कर लिए, तो वहां पर भी आपका जो टीडीएस काटा जाएगा, और अलग अलग अमाउंट है तो भी टीडीएस काटा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट यहां पर कवर किए जाते हैं। तो सभी अकाउंट जो है वो यहां पर कवर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो, बैंक यहां पर आपके जितने भी खाते हैं वो ऐड करके देखेगी कितना कैश विड्रॉ हुआ है। तो कौन से खाते जो है वो कवर है 194N के अंदर। सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, या कोई भी खाता जहां से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर लोन अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, पीपीएफ या ईपीएफ अकाउंट है, या ऐसा कोई अकाउंट है जहां से कैश विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर सेविंग अकाउंट, करंट सेविंग अकाउंट में आपने 60 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए, करंट अकाउंट में आपने 45 लाख किए, टोटल 1 करोड़ से ज्यादा है, तो टोटल यहां पर देखा जाएगा 5 लाख पे आपको 2% टीडीएस काट के दिया जाएगा। बैंक वाइज यहां पर आपको देखना है, पैन वाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा, लेकिन बैंकों को यहां पर पता नहीं है। एक बैंक दूसरे बैंक को यहां पर जो है डिस्क्लोज नहीं करती कि उसके कौन से कस्टमर है, कितना कैश विड्रॉ हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप कैश विड्रॉ ज्यादा करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट बैंकों के अंदर अकाउंट कर लें, या बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट करें। तो ईच बैंक जो है वो चेक करती है सिर्फ यहां पर उनके जो ब्रांच या उनकी जो बैंक के अंदर खाते हैं उनके अंदर कितना आपने कैश विड्रॉ किया वही कर पाएगी। दूसरी बैंकों के अंदर या दूसरी ब्रांच के अंदर आपने कैश विड्रॉ किया है ये पता नहीं चल सकता। तो बैंक यहां पर कभी भी दूसरी बैंकों के कैश विड्रॉल नहीं देख सकती। टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा बैंक वाइज किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस वाइज किया जाएगा। विड्रॉल जो है वो उसी बैंक के अंदर हुआ है तो यहां पर लिमिट से ज्यादा गया है तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। डू नॉट विड्रॉ लार्ज कैश इन वन गो ऑन सेम बैंक। सेम बैंक में एक बार में आप कैश विड्रॉ ना करें, आप डिफरेंट बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर कैश विड्रॉ करेंगे तो लिमिट से अंदर होगा तो टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। या फिर आप यूपीआई चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग से इसके माध्यम से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यानी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आप यूपीआई से ट्रांसफर कर दे, एनईएफटी से ट्रांसफर कर दे या नेट बैंकिंग से कर दे तो उसमें आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर टीडीएस डिडक्ट हो गया तो पैनिक ना करें, आप अभी भी इसका क्लेम ले पाएंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, टीडीएस रिफंड क्लेम ले सकते हैं। ये कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ एक एडवांस टैक्स है जो आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, सरकार ये वापस आपको दे देती है अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। तो बैंक हमेशा डिडक्ट करती है टीडीएस बैंक वाइज। ओके, मान लीजिए ए बैंक है और बी बैंक है, तो ए बैंक में 90 लाख, बी बैंक में 80 लाख, 1 करोड़ से अंदर है, लेकिन टोटल जो देखा जाएगा यहाँ पर आपका टोटल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आपका 1.70 करोड़ है तो यहाँ पर आपको नोटिस इश्यू हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों बैंक जो है
वो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बैंक को दूसरे बैंक की वर्किंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन वाइज देख सकता है कि इसमें 90 लाख है, इसमें 50 लाख है। अगर मानो ये करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट में रिपोर्टिंग होती है, तो ये बैंक दोनों बैंक के रिपोर्ट कर देती कि कैश विड्रॉ जो वो 50 लाख से ऊपर क्योंकि किया गया है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो जाती है। सेविंग अकाउंट में ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर आपका करंट अकाउंट है, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ 50 लाख से ऊपर होता है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो वो रिपोर्ट कर देती है। तो इस केस में यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपने इतना अमाउंट का कैश विड्रॉ किया है, तो नोटिस आने के चांस हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो है टीडीएस बचाने के लिए अलग अलग बैंकों में कर भी क्यों ना लिया हो, 50 लाख से ऊपर होगा करंट अकाउंट है, तो आपका रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आना है। अगर कोई चेक करना चाहता है उन पर कौन सी टीडीएस रेट एप्लीकेबल है, 2% है या 5% है, आपने रेगुलर आईटीआर फाइल करी है नहीं करी है, तो कैसे चेक करेंगे? इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, लास्ट में आपको दिखेगा टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब खुलकर आ जाएगा जिसके अंदर लिखा है चेक टीडीएस रेट। यानी कोई भी बैंक का कर्मचारी है, पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, अगर उसे यह पता करना हो कि सामने वाले व्यक्ति ने पैन में आईटीआर फाइल करी है पिछले 3 साल की या नहीं करी है, कौन सी रेट उस पर एप्लीकेबल है, उसके लिए वो ये देख सकता है। या अगर एज ए कस्टमर अगर आप है, आईटीआर अगर आप चाहें तो बैंक में जाके जमा कर दे अपनी करंट आईटीआर, तो बैंक जो है फिर 1 करोड़ के ऊपर जो होगा उस पर टीडीएस काटेगी। लेकिन अगर आप आईटीआर जमा नहीं करते तो आप ये भी बता सकते हैं बैंक को कि आप यहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे पे कौन सी रेट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर कैश विड्रॉ 194N लिखा हुआ है टीडीएस रेट। आपको क्या करना है, यहाँ पर पैन नंबर डालना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर में आपके 6 डिजिट का ओटीपी कोड आएगा, वो डालने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट हुआ है @2% पे होगा ऑन कैश विड्रॉल। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा, तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% आपके काटा जाएगा। क्योंकि ये मैसेज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेगुलर आईटीआर फाइल करी है, जो पैन डाला हुआ उस पर रेगुलर आईटीआर फाइल है, तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा कि 1 करोड़ से ऊपर अगर ये व्यक्ति कैश विड्रॉ करता है तो 2% टीडीएस काटना है बैंक को, पोस्ट ऑफिस को। अगर आईटीआर आपने फाइल नहीं करी होती तो यहाँ पर क्या मैसेज आता कि 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ के अंदर है तो 2% काटना है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके इसमें 5% काटना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर भी ये चेक कर सकते हैं आप पर टीडीएस रेट, टैक्स रेट कौन सी एप्लीकेबल है। आप ये बैंक के स्टाफ को भी बता सकते हैं, अगर बैंक ने गलती से 20 लाख के ऊपर काट लिया है, या अगर आप आईटीआर देना भूल गए या किसी कारणवश ऐसा हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई बैंक में आप चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल पर भी हमारे पर 2% की रेट एप्लीकेबल, ना कि 5% की, और हमारे 1 करोड़ से ऊपर है तभी हमारा टीडीएस काटा जाए। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी कैश विड्रॉल को लेकर। ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब कैश विड्रॉ ना करें, इसके लिए आप चाहे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहे कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो वो ट्रैक करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है, जिसके तहत आप कैश में ज्यादा से ज्यादा डीलिंग ना करें, कैश में ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रांजैक्शन ना करें, जिस वजह से रोकने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।